हासन में मुनक़िदा कार रेस में रिफ़ाह तस्कीन की जीत। हासन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कार और बाइक ट्रैक रेस में शरीक तकरीबन 15 नौजवान लड़कों के मुकाबले में एक 11 साल की लड़की नोइस कार यानी पहली मर्तबा कार रेस में शामिल होने की 2 किलोमीटर रेस मैसूर की वर्ल्ड चैम्पियन 11 साल लड़की रिफ़ाह तस्कीन बिनते ताजुद्दीन ओ बीबी फ़ातिमा जो एनआर मोहल्ले के टीचर हैं मैसूर की दिदेह दिलेरी के साथ 1 मिनट 7 सेकेंड में ट्रैक रेस मुकम्मिल करके जीत गई। 6 साल की कम उम्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रिफ़ाह तस्कीन बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद इस मकाम पर पहुंची हैं जो हर एक रेसर का ख्वाब होता है। रिफ़ाह तस्कीन की कामयाबी का सेहरा उनके वालिदैन ताजुद्दीन और बीबी फ़ातिमा के सर जाता है। कौम के लड़के और लड़कियों को तालीम के साथ साथ खेल कूद में शामिल होकर अज़म के साथ सामने आकर कामयाब होना चाहिए। रिफ़ाह तस्कीन की कामयाबी से शहर मैसूर नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक का वक़ार और बुलंद हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। आज शहर मैसूर में वाक़िए रिफ़ाह तस्कीन के रिहाइशगाह पर हम पहुँचे हुए हैं। हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और आपको ऐसी दिलचस्प बातें आपको सुनाना चाहते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बहुत कम सन लड़की ये एक कारनामा अंजाम दे रही है। ये हमारे माशरे और हमारे मैसूर बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। आज हम इनके दरमियान मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले रिफ़ाह, आपका पूरा नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, मेरा पूरा नाम है रिफ़ाह तस्कीन। जी, इसका क्या मतलब है? भलाई और सुकून। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है? जी, मेरा मकसद जो है मेरी देश के लिए मैं एक अच्छी फ़ाइटर पायलट बनूं। मेरा ये है कि मैं फ़ाइटर पायलट बन के मेरी देश की रक्षा करूं। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आप की उम्र कितनी थी कि आप जो है इस तरह की जो है बाइक रेस हो, कार रेस में जो है हिस्सा ले रही हैं? जी, मेरी उम्र अब मैं जो फर्स्ट टाइम मैं है ना ये एंट्री करके थी, जो कि मुझे जो हासन में जो रेस हुई वो पहली रेस थी आपकी, जो पहली मर्तबा आप हिस्सा लेकर थी? जी हाँ, वो पहली रेस थी मेरी, जो कि मैं पहले टाइम फर्स्ट टाइम मैं हिस्सा लेके थी। उससे पहले आप मतलब किस तरह मशहूर हुई, फेमस हुई? जी, मेरा जो है मैं 7 साल की उम्र में सारी गाड़ियाँ 2 व्हीलर से लेके 4 व्हील, लॉरी, ट्रक, हर एक गाड़ी चला के मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करी। फिर मुझे फर्स्ट शो था जो चिन्नरा दशहरे में था, और बाकी के मैं स्कूल्स में भी शो कर दी। एंड उसके बाद मैं मैसूर सिटी कॉरपोरेशन, जो मेरा टैलेंट देख के मुझे मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में ब्रांड एम्बेसडर हुई मैं, और जो इसमें ब्रांड एम्बेसडर, फिर उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस में भी ब्रांड एम्बेसडर हुई, फिर उसके बाद मैं मूडा में भी ब्रांड एम्बेसडर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक लड़की होने के साथ ये कैसे सोचती हैं कार या बाइक चलाना जो है कितना मुश्किल होगा आपके लिए? जी, मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं है। मुझे जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे एक जोश आता है, एक जज्बा, और जो है मुझे खुशी होती है कि मैं एक लड़की होके मैं ऐसे गाड़ियाँ चला रही हूँ करके। ओके, आप जो है कितने ऐसे कार रेस हो या स्कूटर रेस हो या कोई भी ऐसा कारनामा जो है अब तक कितने कर चुकी हैं?
मैं शोज करके हूँ, लेकिन जो कंपटीशन है मैं हासन में फर्स्ट टाइम करके थी। जो इस मर्तबा दिसंबर में जो हुआ वो। जी, दिसंबर में जो हुआ वो है मेरा पहला कदम। जी, जो इसका आप हमें, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, आप उनको बता सकेंगी कि आप जो है कौन सी जमात में, कौन सी क्लास में जो है पढ़ाई करती हैं और वो कौन सी स्कूल है। वो बहुत खुशनसीब होंगे वो स्कूल के टीचर या स्कूल वाले कि जो है आप जो है बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम हो। जी, मैं जो हूँ पहले मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती थी। जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती थी। मुझे बहुत हेल्प मिला वो स्कूल से, माशाल्लाह बहुत हेल्प मिला। फिर मैं मेरे पापा बताए कि दिन भी चाहिए, तो इसलिए मेरे पापा मुझे हुदा पब्लिक स्कूल में जमा दिए और मैं अब हुदा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ और मैं अब 6th स्टैंडर्ड। जी, 6ठी जमात में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ। ओके, आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदारों की कितनी इसमें आपको मदद मिलती है? जी, मेरे वालिदैन मुझे बहुत, मेरी माँ जो है इसमें हर जो भी पैसे की कमी नहीं होने देती और कुछ भी होने दो वो हेल्प करती है। और बहुत दुआ है मेरी माँ से मुझे, और मेरे पापा से भी मुझे बहुत दुआ है। और मेरे पापा मेरे पीछे बहुत मेहनत करके मुझे सिखा के उन्होंने मुझे एक ऐसी रेसर बनाना करके वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आज के इस दौर में जो है जब बच्चे होते हैं, बेटा होता है तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे भी जो है परसों ही बेटा हुआ है, तो एक फ़ख्र सा महसूस होता है जब बेटा होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बेटी होती है तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। आप इसके बारे में, जो वालिदैन जो बेटी होने पर थोड़ा सा गम महसूस करते हैं, थोड़ा सा नीचे नज़र नीची कर लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ जो मेरे पापा हैं उन्होंने सोचा था कि मैं, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं उसे एक अच्छा रेसर बनाऊँगा, बट अचानक मैं हो गई, बेटी हो गई। तो वो बताए क्यों, मैं बेटी को क्यों नहीं बनाना, सिर्फ बेटे को बनाना नहीं, बेटी को क्यों नहीं बनाना करके वो मुझे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रैक्टिस कराए और सिखाए, और मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए परमिशन भी मिली। जी, देखिए, आपको जो है किसको देखकर ये सब जो है, जैसे कि बाइक रेस हो, स्कूटर रेस हो, ये बहुत मुश्किल का काम होता है। आज लड़के लोग भी जो है इसे सीखने के लिए या इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको जो है किसको ये देखकर ख्याल आया कि मैं ऐसा एक रेसर बनूं? या ये जो है मेरे पापा भी एक रेसर थे। उनका ख्वाब था कि वो एक इंटरनेशनल रेसर बने, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए वो मुझे बनाए और मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मैं अभी उनका ख्वाब पूरा कर रही हूँ। माशाल्लाह, हम भी दुआ करते हैं और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनकी दुआ आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह, कि आपकी जो भी मेहनतें हैं, जो भी मुशक्क़तें हैं, जो भी काविशें हैं, जो आपके पीछे आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार जो कर रहे हैं, वो जो है उसमें कामयाब हो। देखिए, एक और सवाल होता है, हम पिछले मरतबा बहुत सारे अखबारों में और बहुत सारी जगहों पर आप सुर्खियों में थी कि आप बहुत सारे सियासतदानों से मिल रही हैं, आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से और बहुत सारे हमारे अदाकारों से, बड़े अहम शख्सियत से मिलती हैं। तो कहीं एक ऐसी झलक जो एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिली हो, लोग उनको मिलने के लिए तरसते हों, लोग उनको मिलने के लिए बहुत दिन जो है लगा देते हैं, तो आप किन किन लोगों से मिली हैं? जो है मैं सोनिया गांधी मैडम से मिलके हूँ। उनके घर में मैं 2 घंटे टाइम गुजारी थी, और बहुत सारे लोग लाइक एमएलए हो, एमपी हो, वो सिर्फ 5 मिनट ही मिलके चले जाते हैं। वहाँ पे जो उनके पीयर्स, जो उनके बॉडीगार्ड्स वो थे ना, वो बताए आप कौन हैं, इतना खुद बैठ के आप इतना खुद बात करके हैं। वहीं पे खाना पीना भी हुआ माशाल्लाह, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं 2 घंटे टाइम उनके घर पे थी। और मेरा ख्वाब, वो बताए कि अपना ख्वाब क्या है, तो मैं बताई मेरा ये है कि मैं एक फाइटर पायलट बन के मेरी देश की रक्षा करूँ। वो बताए अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो मैं ना आपको ज़रूर कम उम्र में ही फाइटर पायलट बनाऊंगी करके वो वादा भी करके हैं। जी, और साथ साथ हमारे जो कर्नाटक में रियासत
जी। के जो भी हैं उनके बारे में बोले, और किससे मिले आप? राहुल गांधी सर से भी मिल के हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे सर, और खलमुल इस्लाम सिद्धामैया सर, और कुमार स्वामी सर, रेवन्ना सर, तनवीर सेठ सर, रिजवान अरशद सर। और उनका क्या रोल रहा? रिजवान अरशद साहब जो एक बहुत ही यूथ के लिए जाने जाते हैं, उनका क्या रोल रहा? जी, वो भी माशाल्लाह मुझे हेल्प करके हैं, और मैं भी उनसे मिल के हूँ बहुत, वो भी मुझे सपोर्ट करे हैं। जो मैं दिल्ली को गई थी तो वो ही मुझे वहाँ पे रहने का और गाड़ियाँ जो फिरने का वो पूरा अरेंजमेंट करके थे जी, हमारे लिए बहुत सपोर्ट करे वो भी। और जो है मैं ज़मीर अहमद सर से भी मिल के हूँ। जब मैं एयरक्राफ्ट उड़ाई थी बेंगलुरु में, तब फर्स्ट जो है इसमें हज कैंप में फर्स्ट प्लेन थी, तो तब हम वहाँ पे गए। एयरक्राफ्ट मतलब जो 2 सीटर की एयरक्राफ्ट। अच्छा। जी। तो बाकायदा आप वो उड़ाई अकेली थी या को साथ में थी? अकेली नहीं, मेरे साथ जो पायलट थे, को पायलट भी थे। हाँ। जी, को पायलट थे। और वो ज़मीर अहमद मामा ने देख के मुझे बुला के मुझे ऑनर भी करे। अच्छा, नहीं उसमें जो है आपका कैसा तजुर्बा रहा कि भाई आप सिर्फ कार और जो है बाइक पर थी, तो जैसे ही आप वो पायलट जो मतलब जो फ्लाइट जो होती है उस पर आपका कैसा रहा? मैं जब बैठी थी तो मुझे एक बहुत खुशी हुई कि मैं एक फ़र्स्ट टाइम मैं बैठ रही हूँ और इतनी कम उम्र में मैं चला रही हूँ करके मुझे बहुत खुश हुई। आप उसको बाकायदा उड़ाए क्या? जी हाँ, मैं उड़ाई माशाल्लाह। जी। कितनी दूर तक उड़ा के लेके गए थे? जी 2000 स्क्वायर फीट ऊपर तक? जी, ऊपर तक। मैं बताइए, वो सिर्फ इतनी ही ऊपर जाती है क्या? मुझे अभी ऊपर जाना है करके बताइए। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आपकी जो उड़ान है और ऊपर जाए, और सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी जो भी ख्वाब हो वो पूरे हो चुके। आप हमें बताएं कि किस अदाकारों से, चाहे वो हमारे कन्नड़ फिल्म के हो या हिंदी फिल्म के हो, आप किन किन से जो है मिल चुकी हैं? जी, जो मैं सलमान खान के पापा जो हैं सलीम खान, उनसे भी मिल गए हूँ, और सिंगर रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके बेटे जो हैं शाहिद रफ़ी साहब, उनसे भी मिल के हूँ जी। और जो टिकटॉक स्टार्स हैं उनसे भी मिल के हूँ जी। उनके घर को जाके, जो शाहिद रफ़ी साहब के घर को जाके हम वहाँ पे भी थे जी। माशाल्लाह वो भी हमको बहुत इज़्ज़त दिए। और जो टिकटॉक के सुपरस्टार्स हैं लाइक फैज़ू, हसनैन, अदनान, अरबाज एंड अवेस दरबार, नगमा, और बहुत सारे ऐसे हमको मिल के हों जी। कि आपको किसने इजाज़त दी कि आपको इतनी कम उम्र में जो है आपको इस तरह के कारनामे या इस तरह का जो है कार रेस हो या बाइक रेस हो? क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद जो है उसका डीएल लाइसेंस वगैरह बनता है, तो आपको किसने इजाज़त दी कि आपको इस तरफ करने के लिए? जी, जो है मुझे इजाज़त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए दिए एससी मादेवपा सर और डीसी रणदीप सर, एमएलए वासु सर, एमएलए तनवीर सेठ सर, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए, सपोर्ट करे, और मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए ये भी परमिशन भी दिलाए। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत बड़ी मदद मिली है, तो इनका आप किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए एक हिम्मत, मतलब एक कुछ भी हो जाए हम हैं इनके साथ करके, वो ये करके अपने रिस्क पे इन्होंने मुझे स्पेशल वासु सर मुझे बहुत हेल्प करे। उनका वासु सर ना बहुत हेल्प करे मुझे जी। अगर उनके रिस्क पे, मेरे रिस्क पे करके पूरे लोग जो भी मैं बताई, वो पूरे लोग उनके रिस्क पे मुझे परमिशन देके हैं जी। आप आखिरी में एक आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में किस तरह जो है हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, और किस तरह हम अपने वालिदैन का नाम जो है रोशन करना चाहिए, साथ साथ अपने देश का नाम किस तरह रोशन करना चाहिए? क्योंकि आए दिन आपको मालूम है लड़का हो या लड़की किसी ना किसी गलत रास्ते को लेकर जो है बदनाम है। तो आप क्या चाहती हैं और आप क्या कहना चाहती हैं कि हमारी आने वाली नस्ल और आप जैसी जो कम सिन जो उम्र
उम्र की लड़कियां हैं जो आगे चलकर हमारे देश का मुस्तकबिल बनती हैं और माँ बाप का रोशन किस तरह करनी चाहिए? जी, मैं बताना चाहती हूँ, मैं हर एक माँ बाप को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं लड़कियों को घर में रख देते हैं, पढ़ाते नहीं, और जो उनका ख्वाब रहता है वो पूरा नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों लड़कों से कम नहीं है। सुभान अल्लाह। जी, लड़कियों लड़कों से कम नहीं है। लड़कों बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करते। हम जो माँ बाप है वो उनका हाथ पकड़ के उनका जो ये है ख्वाब वो पूरा करना है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूरे हर एक को कि लड़का लड़की मत देखिए, दो भी एक ही है। आप अगर करेंगे तो पूरा भी होगा, सब होगा। जी, सब मेरे जैसे बन सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी जो बहुत सारे मैं अभी देखती हूँ, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ घर में बिठाते हैं, पढ़ाते नहीं। एक 5th स्टैंडर्ड हो गया, 6th स्टैंडर्ड हो गया तो घर में बिठा देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ा के स्पोर्ट्स में डालिए, और जो उनका पढ़ के एक डॉक्टर लाइक इंजीनियर और IAS ऑफिसर, IG ऐसे में है ना, तो इसमें जो उनका ख्वाब है, जो इनका बनने का ख्वाब रहता है, उसे पूरा करने की कोशिश करिए। आप मत देखिए, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब सपोर्ट करें। लड़की लड़का मत देखिए, लड़की लड़का दो भी एक ही है। मतलब बोलते हैं कि लड़के लोग बोलते हैं हम ही घट है, लड़कियों कुछ नहीं कर पाते, बट हम दिखाना चाहते हैं कि लड़कियों लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियों भी कर सकते हैं करके। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आज जिस तरह हम रिफा तस्कीन के घर पहुँचे, हमारी नज़र एक बाइक पर पड़ी जो ये बिल्कुल इलाहदा है। हम जानना चाहते हैं कि बाइक आपको किसने दी, ये किस तरह आपको मिली रिफा? जी, ये जो है अब्दुल अजीज़ उर्फ अब्दुल्ला मामा ने मुझे ये बाइक गिफ्ट दे के हैं। क्यों, ये जो है मेरी ज़रूरत की चीज़ है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये बाइक मिली, और जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो यही बाइक मैं करती हूँ, और मेरी बहुत ज़रूरत की भी चीज़ थी। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इस कमसिन लड़की की कामयाबी पर सारे शहर मैसूर की तरफ से, बिलखुसूस A to Z न्यूज़ अफसर मैसूरी की तरफ से जो है इनको खैर मुक़द्दम करके इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। रिफा तस्कीन की कामयाबी का सहरा उनके वालिदैन ताजुद्दीन और बीबी फ़ातिमा के सर जाता है। कौम के लड़के और लड़कियों को तालीम के साथ साथ खेल कूद में शामिल होकर अज़म के साथ सामने आकर कामयाब होना चाहिए। रिफा की कामयाबी से शहर मैसूर और कर्नाटक का विखार और बुलंद हो जाता है। इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इस चैंपियन जो हमारे साथ आज हमारे दरमियान बैठी हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि शहर मैसूर से ताल्लुक़ रखती हैं। आज रिफा तस्कीन जो नाम से जानी जाती हैं, जो सारे हिंदुस्तान में आज इनका एक मुकाम है। हम जानना चाहते हैं आप लोगों की क्या राय है चैंपियन रिफा तस्कीन के बारे में। आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।